ओके, जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इससे क्या देखा, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या देखा, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसका क्या ड्राइव किया था, बैलेंसिंग कंडीशन, जो आपको आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन सा, मीटर ब्रिज। कौन सा टॉपिक है, मीटर ब्रिज। तो सर मीटर ब्रिज का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, क्या एप्लीकेशन हमारा लाइफ में मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज इज यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। एक ऐसा रजिस्टर जिसका हमें वैल्यू नहीं पता हो, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, उसके हम लोग मीटर ब्रिज के हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। बात समझे क्या, उससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट, टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन अननोन रेजिस्टेंस को। चलो देखो सर ये मीटर ब्रिज होता कैसा है, पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कैसा होता है, इसके बाद इसमें कैसे वर्क करता है हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर बात करें तो हमारा जो मीटर ब्रिज है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर स्ट्रिप। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर स्ट्रिप। ध्यान से देखो इसमें कॉपर स्ट्रिप बने होते हैं, कॉपर स्ट्रिप के बनाए जाते हैं। ओके देखो इसे, तो ये हमारा कॉपर स्ट्रिप है और इस कॉपर स्ट्रिप से हम लोग, और इस यहाँ पे हम लोग कॉपर स्ट्रिप के दूसरे एंड पे एक मीटर ब्रिज वायर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, मीटर ब्रिज वायर। तो ये हमारा हो गया मीटर ब्रिज वायर। ध्यान से देखो ये क्या हो गया हमारा, मीटर ब्रिज वायर। ये क्या हो गया हमारा, कॉपर स्ट्रिप। ओके, यहाँ पे इस जो कॉपर स्ट्रिप का जो दो गैप है, जो ये गैप है, यहाँ पे हम लोग दो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा होता है नॉन रेजिस्टेंस और दूसरा होता है अननोन रेजिस्टेंस। एक होता है हमारा नॉन रेजिस्टेंस, देखो तो यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस जोड़ा, ये नॉन वैल्यू है, और एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ा, दैट इज द अननोन वैल्यू। क्या है ये, अननोन। इसका वैल्यू हमें नहीं पता है सर, यही तो हमें कैलकुलेट करना है इसके हेल्प से। मीटर ब्रिज से क्या है, इसी के इसका वैल्यू जिसका नोन है, इसी मान लिया हमने आर। क्या मान लिया, आर। ये नोन वैल्यू है। और जो हमें नहीं पता है इसको क्या मान लिया हमने, एक्स। समझे क्या। अब इस मीटर जो ब्रिज आपको ये जो मीटर ब्रिज दिख रहा है, इसके दूसरे एंड से हम लोग नॉर्मल एक कनेक्शन करते हैं, किसका, वायर का। एक सेल, इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग एक बैटरी जोड़ते हैं। देखो इसे एक्टिव करने के लिए हम लोग एक बैटरी इसके क्रॉस जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो इसके क्रॉस। देखो यहाँ पे हम लोग इसको बीच में हम लोग जोड़ते हैं। समझे क्या, एक हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक की बना दिया, और यहाँ से हमने इसे ऐड कर दिया। समझे कुछ। तो इसके क्रॉस ये जो दिख रहा है ना वायर, इसके क्रॉस ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, प्लस इसको एक्टिव करेगा। बात समझे क्या। अब हम लोग इस पॉइंट से हम लोग क्या जोड़ते हैं, एक गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। देखो इधर आपको भी बताएंगे कि हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ते, गैल्वेनोमीटर से एक हमारा क्या निकलता है, पॉइंटर। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, पॉइंटर। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। अब इस पे हम लोग कुछ छोटा छोटा बात करते हैं, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना होगा। ये चलो यहाँ पे नाम लिखते हैं। ये क्या है, चलो बताओ, ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप। क्या है ये, कॉपर स्ट्रिप। सर हमने कॉपर स्ट्रिप के यूज मैं कर रहा हूं इसमें। ओके, हम लोग इस कॉपर, ये पूरा जो पत्ती दिख रहा है आपको कॉपर का, इस पे हम लोग एक कॉपर का ऐसे नॉर्मल वायर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बहुत ज्यादा। अब समझो कि आपके पास एक इस तरह का वायर है और एक इस तरह का वायर, दोनों कॉपर का है। किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा,
ऑब्वियसली सर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने के वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो अपने एक्सपेरिमेंट में ये सही वैल्यू को एग्जैक्ट कर हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ, इसका ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो, इसके लिए हम लोग कॉपर स्ट्रिप यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। क्या, तो अब पता चला क्यों यूज करते हैं, ड्यू टू वेरी लो रेजिस्टेंस। क्यों यूज करते हैं, ड्यू टू वेरी लो रेजिस्टेंस। बात समझ में आया, वेरी लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस होने की वजह से कॉपर वायर यूज करते हैं, पहला पॉइंट। नाउ दूसरा पॉइंट, ये सर क्या है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये हमारा है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मीटर ब्रिज वायर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, देखो इधर, इसको नाम देते हैं हम लोग मीटर ब्रिज वायर। देखो इधर मैं लिख रहा हूं मीटर ब्रिज वायर। इसका सर, इस वायर का क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में क्या हमें जानना चाहिए। यस, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैं बात करूं इसके लिए, तो इसका जो लेंथ होता है, लेंथ कितना होता है, चलो बोलो, लेंथ होता है आपको 1 मीटर। 1 बोले तो कितना, 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट, जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर सर आप कैसा क्या बात करो, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल अनइक्वल, तो मैं बोलूं कि एक सेकेंड पॉइंट देखो, मैं ये बोलूं कि वायर का, एक वायर है ऐसे जा रहा है, ये देखो, पहले ऐसे है, फिर आगे आके ऐसे हो गया ये, देखो तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बहुत कम, यहाँ क्या हो गया, ज़्यादा। तो इस वायर का जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। क्या होना चाहिए, तो ये आपको होना चाहिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इसके बारे में, सर ये किस चीज का बना होता है वायर, किस मटेरियल का बना होता है। ओके, तो ये जो वायर है हमारे पास कोई एलॉय है, दैट इज द, देखो क्या है, कांस्टेंटेंट, ये कांस्टेंटेंट और एंड मैंगानीन। देखो कांस्टेंटेंट एंड मैंगानीन, ये हमारे पास एलॉय है, उसी के बने होते हैं। सर हम लोग इसको हम लोग ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, कांस्टेंटेंट मटेरियल का क्यों यूज़ करते हैं, एलॉय का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ओके, देखो तो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कांस्टेंटेंट एंड मैंगनीन का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़े थे क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ओके, क्या हम लोग पढ़े थे क्या, थर्मल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पढ़े थे क्या, जिसे हम लोग नाम देते थे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, उसे हम लोग और क्या बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, हम लोग नाम दिए थे क्या, पढ़े थे क्या, अल्फा आया था, अल्फा याद आया कुछ, अल्फा अगर सर पॉजिटिव हो तो इसका, अब समझो कि इसका जो मटेरियल बनाते हैं, इसका अल्फा का जो वैल्यू होता है, ओके, अल्फा का वैल्यू बहुत ही, ओके, कम होता है। क्या होता है, अल्फा इज वेरी लेस, अल्फा क्या होता है, बहुत वेरी लेस, और इसके बावजूद रेजिस्टेंस भी क्या होते हैं, ज़्यादा, लो रेजिस्टेंस,
वेरी ओके, अल्फा क्या होगा, बहुत कम होगा, एंड रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस। इस दो प्रॉपर्टी होने के वजह से ध्यान दो, अल्फा बहुत कम, लेस, वेरी लेस, अल्फा क्या होता है, बहुत। सर कम होने से क्या हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बढ़ता है, अगर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर, ऑब्वियसली इसमें जब करंट का फ्लो होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से अगर अल्फा कम है तो इसमें जो रेजिस्टेंस जो इस वायर का क्या होंगे, बहुत कम चेंज होंगे। बात समझे क्या? तो इसीलिए हम लोग कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन का बनाते हैं। ये जनरली किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये मिक्सचर होता है कॉपर प्लस क्या, कॉपर प्लस निकेल। किसका होता है, कॉपर प्लस निकेल का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है आपको कॉपर मैग्नीज प्लस निकेल, इसका कॉम्बिनेशन होता है। समझे क्या? इसका ये कॉम्बिनेशन होता है। कुछ बात समझ में आया ये? तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमें याद होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। एलवाई का बना होता है, कांस्टेंट एंड मैग्नीन का अल्फा वेरी कम होते हैं, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होते हैं। बात समझ में क्या है क्या? ये अभी ये क्या है सर, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ये सर यही तो, अब इस सर वर्क कैसे करता है, पहले हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्शन पता चल गया कौन क्या है, ये सेल हो गया हमारा, ये की, ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। अब ये सब नोट कर लो। ओके चलो देखो तो इसका और बेसिक नोट कर लिए सभी। देखो इधर सर इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे सर ये वर्क करता है। ओके ये कैसे वर्क करता है, ध्यान दो इधर। इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या इसका कंडीशन है, इसका प्रिंसिपल क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। समझे क्या सर? ये कैसे बैलेंसिंग कंडीशन, हम पूछेंगे कि मीटर ब्रिज किस पे वर्क करता है, तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। ओके किस पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी हमने पहले तुरंत अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है। अगर आप बैलेंसिंग कंडीशन नहीं जानते हैं तो आप पहले आप देखिए, हमने डिराइव कराया है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये कंडीशन हमने डिराइव कराया जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। बात समझिए क्या? तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हम आगे देखेंगे ये कैसे कैसे हम लोग इसके लिए डिराइव करते हैं। ओके सर इसका वर्किंग क्या है, देखो तो वर्किंग देखो तो कैसे वर्क करता है, ये वर्किंग क्या है सर इसका। तो सुनो, जैसे हम लोग, हमारा मोटो क्या है, इसको कैलकुलेट करना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ की को ऑन करते हैं क्या होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। हमें पता है ये वायर कैसा कनेक्ट है, किधर कनेक्ट है, पैरेलल में। तो जितना भी पोटेंशियल होगा सारा यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ओके तो इसमें हम लोग करते क्या है, ये जो गैल्वेनोमीटर का जॉकी जो है ना, इसको इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं, स्लाइड। अब आप ओके स्लाइड करते 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 एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पोजीशन दिखता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो। और जैसे ही हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है, हम लोग इस लेंथ को नोट कर लेते हैं। इस लेंथ को क्या कर लेते हैं, नोट, जिसे हम लोग नाम देते हैं बैलेंसिंग लेंथ ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या एक्स को क्या नाम देते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंस किया, किसको बैलेंस किया, इस ब्रिज को बैलेंस किया। हमने पढ़ा था ना बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये कंडीशन पढ़ा था क्या, बैलेंस। उसी तरह
जैसे ही इसमें करंट 0 हो गया, एक इंड से हम लोग जॉकी का उसे लेंथ को मेजर कर लेते हैं, जिसे नाम देते हैं बैलेंसिंग लेंथ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझे क्या कुछ? अब समझो कि जब ये x है तो ये यहाँ से यहाँ लेंथ कितना होगा, चलो बोलो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, टोटल कितना मीटर था, अभी थोड़ा देर पहले बताया, कितना था 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो कितना लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। ये सब सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में है। बात समझे क्या? तो x सेंटीमीटर मेजर किया, ये कितना, ये सब हम लोग स्केल से मेजर करते हैं, सब फीट रहता है। जब आप लोग देखोगे मीटर ब्रिज तो उस पर सब फिक्स होते हैं, समझे क्या? तो ये x सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 100 माइनस x सेंटीमीटर। इस समय IG का वैल्यू क्या था, IG का वैल्यू क्या था 0, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस कर गया। अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ा था बैलेंसिंग कंडीशन में, कि अगर IG 0 हो जाए, अगर IG 0 हो जाए तो उस समय ओके जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4। थोड़ा सा आप जाके इसे देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ये, तो जब ये बैलेंस होगा, व्हेन IG इज इक्वल टू 0, तो ब्रिज को क्या बोलेंगे, बैलेंस। देयर इज नो डिफ्लेक्शन, IG इज इक्वल टू 0 बोलने का मतलब हुआ नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। IG 0 का मीनिंग क्या हुआ, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ओके नो। तो जैसे ही 0 होगा तो कंडीशन ये कहता है, ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस और यहां से यहां तक जो वायर है इसका रेजिस्टेंस, वायर है फिर भी रेजिस्टेंस होगा ना, बताया था ना कि वो बनाते हैं इसको एलवाई से, तो इसका रेजिस्टेंस होता, बोले थे क्या? तो इसका ये R और ये रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा इस रेजिस्टेंस का रेशियो एंड यहां से यहां तक जो कॉपर है, इस दोनों रेजिस्टेंस, ये जो वायर है एक ये रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से, वायर का रेजिस्टेंस से जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स लिख सकते हैं, दैट इज, यहां से जब ये 0 आया तो लिख सकते हैं R1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं देखो तो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कितना x, ऑफ लेंथ x इज इक्वल टू R2 अपॉन, क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कितना 100 माइनस x सेंटीमीटर। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या इसे? यस सर, इसे हम लोग लिख सकते हैं, सर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 माइनस x सेंटीमीटर। अब आप देखो रेजिस्टेंस, किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो तो, अगर ये हमारे पास वायर है जिसका कि लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई R इज इक्वल टू रो, क्या लिखते हैं, L बाई A लिखते हैं क्या? चलो, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ X प्लस रेजिस्टेंस कितना 100 माइनस x। चलो बताओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, अभी फार्मूला बताया हमने, रो L, L कितना है, लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना हमने मेजर किया, x, कितना मेजर किया, x, तो क्या लिखेंगे x अपॉन a, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया क्या है, a है। इसका चलो बताओ कितना, रो, और क्या लिखेंगे, इसका लेंथ कितना 100 माइनस x अपॉन a, बोलो होगा क्या?
इसीलिए हमने बोला था कि इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल, चारों तरफ बोला था क्या पॉइंट में। तो यानी कि ये एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल। तो जब इक्वल होना चाहिए तो ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। ये एक ही मटेरियल का है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो रेजिस्टिविटी भी क्या है, इक्वल है क्या। तो क्या वैल्यू आ गया देखो तो, x/100 माइनस एक्स, x/100 माइनस एक्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, R1 ये R2, ये क्या था R2 ना, ये R1 हमने इसे मान रखा था, क्या मान रखा था R1, और इसे क्या मान रखा था R2। चलो देखो R1 एंड R2, R1 के जगह पे क्या है R, क्या है R अपॉन ये R2 की जगह क्या है x इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ एक कैपिटल X क्या हो गया, ये कैपिटल X था ना, R2 कैपिटल X अपॉन ये कितना आ गया, वो गलत हो रहे हैं हमें नोट करने में। चलो देखो इधर, तो बात समझे क्या, इसको हमें नोट करने में क्या हो रहे हैं कुछ, अरे यार देखो ये देखो ये क्या आ गया R1 को क्या माना है हमने, R नीचे वाले R2 को क्या माना है, x इज इक्वल टू ये कितना आ गया x/100 माइनस एक्स। अब तुम बताओ हमें कैलकुलेट क्या करना था, ये समझ गए क्या, यहाँ तक पहले नोट करो, यहाँ तक नोट कर लिए। चलो देखो नोट करने के बाद ये चलो देखो तो हमारा क्या रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया हमारा RYX इज इक्वल टू x/100 माइनस एक्स। हमें क्या बताना था, ये x का वैल्यू बताना था, तो x इज इक्वल टू R इंटू कितना आ गया 100 माइनस एक्स अपॉन क्या x। x क्या है, R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस, क्या है नॉन रेजिस्टेंस, x क्या है बैलेंसिंग लेंथ, क्या है बैलेंसिंग लेंथ, समझे क्या। तो इस तरह से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू, ये कैपिटल X था ना, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। चलो इससे एक दो क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल जेई में, उसके मैं आपको एक दो पॉइंट इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके चलो देखो तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे इसका ध्यान दो। ओके तो अभी हमने क्या देखा, मीटर ब्रिज। अब उस पर हम थोड़ा एक दो क्या बनाते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके तो देखो ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास दो, इस क्वेश्चन में मेंशन था हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, और इनका ये था क्या हमारा मीटर ब्रिज वायर, यहाँ से क्या कनेक्ट था मीटर ब्रिज वायर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये क्या था बैलेंसिंग लेंथ। क्वेश्चन ये था कि ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस, देखो बहुत इसमें था, पहला पॉइंट ये था कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना 1 ओम, कितना 1 किलो ओम, ये था फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का। सेकेंड पॉइंट था ऑन इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ, शिफ्टेड लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड R1, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। बात समझे क्या, सुनो ध्यान से, एक जेई का क्वेश्चन है, आई थिंक 14 में आया हुआ है, ये कब आया हुआ है 14 में। देखो तो क्वेश्चन ये था कि ये
ये बैलेंसिंग लेंथ जो भी जितना हो बोला है, R1 R2 दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे जिनका समेशन कितना था 1 किलो ओम। कह रहा है कि दोनों का जब हमने पोजीशन चेंज किया, जब दोनों का इसको यहाँ कर लिया इसको यहाँ किया, तो जो बैलेंसिंग लेंथ था डेट शिफ्टेड लेफ्ट साइड, किधर शिफ्ट किया लेफ्ट साइड। शिफ्ट करने से शिफ्टेड कितना शिफ्ट किया 10 सेंटीमीटर, कितना शिफ्ट किया 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कि R1 का वैल्यू कितना है, ये हमें बताना है। समझे क्या कोच? चलो देखो अब इधर क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, सॉल्व कर सकते हो क्या तुम लोग? तो मैं पहला क्वेश्चन ये है कि हमने मान लिया कि ये लेंथ कितना है x, ये लेंथ कितना है x। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये लेंथ कितना है x। तो जब x है तो ये कितना आया 100 माइनस x, कितना आया 100 माइनस x। तो फ्रॉम बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या लिख सकते हैं हम लोग R1 अपॉन क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ये R2 अपॉन ये क्या लिख सकते हैं 100 माइनस x। तो ये चेंज होके देखो कितना आ गया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले आया हमने तो कितना आ गया 100 माइनस x अपॉन x। ये फर्स्ट। ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग, जब हमने इंटरचेंज किया, जब रेजिस्टेंस को हमने इंटरचेंज किया तो रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करने से क्या हुआ, हमने R2 के यहाँ ला दिया और R1 को यहाँ ला दिया। तो R2 अब कह रहा है कि जैसे ही हमने इंटरचेंज किया दैट बैलेंसिंग लेंथ इज शिफ्टेड लेफ्ट, शिफ्टेड लेफ्ट। कितना से शिफ्ट किया बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि पहले जो x था अब कितना हो जाएगा x माइनस 10। कितना लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 10 इज इक्वल टू, ओके। ये देखो तो R1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये जब x 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया तो ये तो लेंथ 10 सेंटीमीटर क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो कितना लिखेंगे देखो ये इंक्रीज कर गया, तो पहले 100 था इसमें 10 जोड़ लिए तो कितना हो गया 1, इतना आया क्या ये 1101, ओके 110 माइनस x। देखो ये फिर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट किए तो कितना आ गया x माइनस 10 अपॉन कितना 10 माइनस x। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं? देखो तो 100 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन 110 माइनस x। कर सकते हैं क्या? देखो तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने डिवाइड, तो कितना थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा आसानी से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 ये क्या आ जाएगा 0 अपॉन x, ये माइनस किए तो क्या आ गया 1 इज इक्वल, देखो डिवाइड किए तो क्या आ गया 1, फिर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा ये x माइनस 10 अपॉन ये कितना 110 माइनस x प्लस 1, ये जो डिवाइड किए ना 1 को इधर ला दिए, तो ये कितना आ गया देखो तो इधर सॉल्व किए तो हमने इसे जब जोड़ लिया तो x माइनस 10 इसको जोड़ा तो ये प्लस 110 आया क्या माइनस x अपॉन ये कितना आ गया 110 माइनस x। देखो कितना आसान, ये x से x क्या हो गया कैंसिल, यानी कि ये कितना आ गया फिर से 100, अरे ये तो बहुत आसान हो गया, ये 100 अपॉन x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो फिर क्या 100 अपॉन कितना 110 माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो गए क्या, ये देखो x और x ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू कितना 55 सेंटीमीटर। ये क्या मिला तुम्हें 55 सेंटीमीटर,
55 सेंटीमीटर आपको क्या मिला? बैलेंसिंग लेंथ। केवल क्या मिला? बैलेंसिंग लेंथ। बट हमें बताना क्या है? R1। अब क्या ये वैल्यू तो हमें पता है ना। चलो देखो पहले इसे नोट करो, यहां तक समझ में आया। चलो देखो तो अब हम लोग इसमें वैल्यू को रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो आया ये ना, तो ये x का वैल्यू यहां रखते हैं, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 55 यहाँ रखो। देखो 100 माइनस क्या 55 अपॉन ये कितना नीचे 55 पे कितना बच गया 45 अपॉन कितना 55। अरे कैंसल हुआ क्या? ये 9, ये क्या बच गया 11 हुआ क्या? तो ये देखो यहाँ से हमें पहले से पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना है 1 किलो। तो यहाँ से हमें R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग R2 कैलकुलेट जब करेंगे तो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9R1 अपॉन 11। 9R1 अपॉन 11। देखो तो यहाँ से क्या इक्वेशन हमारा आया है? गिवन फ्रॉम गिवन डाटा क्या है? कह रहा है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000 कह रहा है ना। चलो बताओ देखो R1 प्लस R2 कितना 9R1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1000। बोलो है क्या? कैलकुलेशन कर लो आप। क्या बन तो गया ये 9 ये कितना हो गया 11 9 कितना 20R1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 100। ये इधर कैंसल, ये 2 कितना ओके ये कितना हो गया? गलत मैं कर रहा हूँ 50 ना। कितना हुआ 50। तो ये कितना R1 इज इक्वल टू कितना 50 550 ओम आ गया आपका आंसर। समझे कुछ? तो ये जेई का क्वेश्चन अगर आपको बेसिक पता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझे क्या? हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो तो चलो नोट कर लो इसे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं एक, ये भी देखो जेई का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ओके तो मीटर ब्रिज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी जेई का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या है, एक ये हमारा क्या होगा मीटर ब्रिज कह रहा था, ये कितना है 90 ओम, ये हमारा है अननोन। इसके क्रॉस ये वैल्यू क्या है, ये क्या है हमारा मीटर ब्रिज वायर। ये यहाँ से यहाँ क्या है हमारा मीटर ब्रिज वायर। समझे क्या? तो बोला जा रहा था कि ये जो हमारा मीटर ब्रिज है इसका नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कितना था? ये 40 सेंटीमीटर। कितना था 40। यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो नल पॉइंट कितना बताया 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर जो हम लोग मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, क्या लिस्ट काउंट कितना था 1 mm। लिस्ट काउंट कितना था 1 mm। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखो क्या मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक मीटर ब्रिज का सेटअप था जिसमें एक हमारा नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर कितना पे शो किया, ये 40 से कितना पे शो किया 40 पे। जब 40 पे शो किया सेंटीमीटर पे, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया ये लेंथ, उसका लिस्ट काउंट कितना था 1 mm। लिस्ट काउंट कितना था 1 mm। जब लिस्ट काउंट 1 mm था तो पूछा जा रहा है कि ये x का वैल्यू क्या होगा। समझे क्या? इस x का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप समझो कि अगर ये 40 है तो इधर ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 60। ये कितना हुआ 60। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं x अपॉन 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन 60। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू
ओके, ये 0, ये कैंसल, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 20, कितना आ गया 60 ओम। कितना आया x का वैल्यू 60 ओम। समझे क्या? लेकिन ये जो मेजर किया गया था ये लेंथ, वो क्या ट्रू लेंथ था? जी नहीं, उसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया गया था जिसमें क्या था? एरर था। तो उस वैल्यू में भी क्या आएगा? एरर। उस वैल्यू में भी क्या आएगा? एरर। चलो इसको सेट करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे इसमें? तो हमें पता है कि अगर मैं इस पे सेटअप जमाऊं एक जनरल के लिए, अगर मैं इसे x मान लूं, लेंथ में l मान लूं, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? 100 माइनस l, 100 माइनस l। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग? x अपॉन l इज इक्वल टू, x अपॉन l इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस नोन अपॉन 100 माइनस क्या? 100 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग? L लिखेंगे क्या? बट हमें बताना क्या था? x का ना, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए? देखो तो R इंटू एल अपॉन क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस L लिख सकते हैं क्या? 100 माइनस L। समझे क्या? अब आप समझो कि इसका यही x का वैल्यू है ना, इसमें कितना वेरिएशन आया इसमें। तो इसको अगर लिस्ट काउंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चेंज इन x अपॉन x इज इक्वल टू, ये क्या है? इसको तो ये तो नहीं चेंज करेगा, ये क्या है? पर्टिकुलर रजिस्टर अभी कांस्टेंट। फिर ये क्या आएंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट अपॉन 100 माइनस x। चलो बोलो आएगा क्या? चलो देखो तो ये डेल x हमें बताना है। x का वैल्यू कितना है? 60। x का वैल्यू 60। यही जो स्मॉल वैल्यू है ये किसके बराबर होगा? लिस्ट काउंट के बराबर होगा। ये डेल l इज इक्वल टू कितना? 1 mm। समझे क्या? तो रियल में वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसमें किसको रखना होगा? सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो ये वैल्यू कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर अपॉन एक लेंथ कितना है? 40 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, दूसरा लेंथ कितना है? 60। 60 ना, 60। देखो ये जब हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया डेल एक्स को, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये डेल एक्स इधर आ, डेल एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 60। 60 इंटू 0.1 अपॉन 40 प्लस 0.1 अपॉन 60। जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये कैंसल, यानी कि आ गया 1 अपॉन 0 से 0 कैंसल, यानी कि ये आ जाएगा वैल्यू कितना? 0.1। ये तो डायरेक्ट 1 बच जाएगा ना हमारा। 0.1 अपॉन ये क्या? अरे यार ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10 इंटू ये कितना? 6 4 प्लस, देखो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 60 कैंसल ना, 1 अपॉन 10। ये 1/10 हमने कॉमन ले लिया, 6/4 तो 2 6 3, ये कितना आ जाएगा वैल्यू? 0.25 आएगा क्या? 0.25। तो आप देखो डायरेक्ट जो x का वैल्यू होगा, x का कौन सा? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कौन सा? एरर जो आया, जो हमारा ट्रू वैल्यू कितना है? 60 प्लस माइनस कितना? 0.25। ये हुआ आपका क्या? आंसर। बात समझे क्या? तो ये जेई का आया हुआ 1-2 क्वेश्चन है किस पे? मीटर ब्रिज पे। समझे कुछ? चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नोट कर लो इसे। तो समझ में आया? मैं यही बताना चाहूँ, जरूर नहीं कि फार्मूला बस है तो वहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा दूसरे 11th का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया लिस्ट काउंट यूज करके। समझे कुछ? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला गया ये भी जेई का ही क्वेश्चन है।
ओके, ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ है। देखो ये इसमें बैलेंसिंग लेंथ कितना है, देखो ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ कितना, x सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2। ओके, ये हमारा नल, अभी Ig इज इक्वल टू क्या है, 0, डिफ्लेक्शन 0 है। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि अगर इसका रेडियस, इस वायर के रेडियस को डबल कर दिया जाए, रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल। सुनो ध्यान से, इस रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इफेक्टिव लेंथ पे, ये जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारा मीटर ब्रिज वायर के रेडियस को डबल कर दें या कुछ भी बढ़ा दे घटा दे, जो भी रेडियस, समझ में आया, रेडियस को बढ़ा घटा दिया जाए तो इस बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर डबल कर दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाफ कर दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ा दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? ओके, तो मैं ये बता दूं क्या क्या होगा इसका आंसर, चलो बोलो। रेडियस ये डबल कर देंगे तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन लोग बताएंगे आंसर? चलो देखो, मैं ये बता रहा हूं कि जो अगर आप रेडियस बड़ा करोगे तो रेडियस ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे बड़ा किए इसको वैसे रख दिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बड़ा करोगे। बात समझ में आया क्या? तो जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा ना वो टोटल में चेंज होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चेंज होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब रेजिस्टेंस, जब टोटल रेजिस्टेंस चेंज करे, इसका टोटल, ये नहीं कि पर्टिकुलर कहीं लोकेशन का, बात समझिए क्या? जब टोटल का रेजिस्टेंस ओके चेंज करेगा तो हमारा बैलेंसिंग लेंथ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट। क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ, नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। बात समझ में आया क्या? बैलेंसिंग लेंथ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज कर आप टोटल रेडियस। अब देखो ये रेशियो के बराबर हो रहा है, इधर का रेशियो इधर के रेशियो के बराबर, तो जितना आपने इधर में चेंज लाया उतना ही इक्विवेलेंट चेंज किधर आया, इसी के अलॉन्ग आया। बात समझिए क्या? तो इसके वजह से कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता, समझे क्या? अगर टोटल का हम चेंज करेंगे तो कुछ भी, फिर इस तरह से छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके रेडियस के भी चेंज करने से हमारा बैलेंसिंग लेंथ चेंज नहीं होता, समझे क्या? तो ये हुआ हमारा क्या, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो आपने जस्ट इसके जस्ट पहले क्या आपको बताया, मीटर ब्रिज है क्या, कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है उसका, और उसके बेस्ड हमने 2-3 आपके सामने क्वेश्चन बताया। तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, थैंक यू, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।